नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी और आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक चैनल पर। गाइस, 1992 स्कैम द स्टोरी ऑफ हर्षद मेहता भारत की सबसे सफलतम ओटीटी सीरीज़ बन चुकी है, लेकिन इससे जुड़े हुए हैं कई सवाल। उनमें पहला सवाल ये भी है कि क्या धीरूभाई अंबानी और हर्षद मेहता कभी आपस में कनेक्ट हुए थे? तो गाइस, मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो में आपको उसका उत्तर। कई ऐसे सोर्सेस हैं जो हर्षद मेहता के करीबी थे। उनका कहना था कि जब एसबीआई के 500 करोड़ रुपए लौटाने की बात आई थी, तब भाई अंबानी वो पहले शख्स थे जिसे हर्षद ने कांटेक्ट किया था। धीरू भाई अंबानी ने हर्षद को कहा था कि डोंट कॉल एनीबडी, आई लुक्ड आफ्टर दिस मैटर, यानी किसी से कोई संपर्क मत करो, मैं इस मामले को अपने तरीके से देखता हूँ। फाइनेंशियल जर्नलिस्ट आर.सी. मूर्ति के अनुसार फेरवानी हर्षद मेहता को बेल आउट करने को राज़ी हो गए थे और ये फैसला उन्होंने तब किया था जब हर्षद, फेरवानी और धीरूभाई अंबानी ने एक साथ एक कमरे में मीटिंग की थी। फेरवानी को जानने वाले एक शख्स के अनुसार फेरवानी ने ये बात खुद स्वीकारी थी कि धीरूभाई अंबानी ही वो शख्स थे जिनके कहने पर और फोर्स करने पर फेरवानी ने 500 करोड़ रुपए की मदद हर्षद को की थी। हालांकि मेटालिंक के सोर्सेस ने इस बात को हमेशा डिनाई भी किया है कि इस तरह की कोई भी मीटिंग कभी हुई थी जहां हर्षद एंड धीरूभाई अंबानी आपस में साथ बैठे थे। बाद में मेहता ब्रदर्स अंदरूनी तरीके से रिलायंस को ही अपने डाउनफॉल का एक बड़ा कारण मानने लगे थे। वो ये भी मानते थे कि हर्षद को टैक्स अथॉरिटीज़, आरबीआई गवर्नर वेंकट रमन और प्रेस की नज़रों में लाने का काम भी रिलायंस ने ही किया था। पूरा सिक्योरिटी स्कैम एक एक्सरसाइज थी जिससे हमें यानी मेहता ब्रदर्स को एलिमिनेट किया जा सके, लेकिन पेपर्स पे स्याही लगाने जितना आसान नहीं था इस स्कैम को एक्सपोज करना। इन सभी बातों पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि 23 अप्रैल 1992 को जब ये स्कैम पूरा देश के सामने आया, तब रिलायंस अपनी कंपनी के जीडीआर इशू से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था और हर्षद ही वह व्यक्ति थे जो रिलायंस के शेयर प्राइस को बढ़ा रहा था। और ना ही ये बात फेरवानी के ऊपर हर्षद मेहता की मदद करने का जो प्रेशर था उससे मेल खाती है। हालांकि फेरवानी पहले भी एक बार धीरूभाई अंबानी के हाथों मुंह ही खा चुके थे जब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जॉब से उन्हें लार्सन एंड टर्बो अफेयर्स के कारण हाथ धोना पड़ा था, लेकिन इस बार फेरवानी टूट गए। हर्षद फेरवानी को दिया गया प्रॉमिस नहीं निभा पाया और 9 मई 1992 को फेरवानी ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। 21 मई की वो सुबह एक बुरे सपने के जैसे थी जब फेरवानी की फैमिली मेंबर्स ने उन्हें अपने बॉम्बे स्थित घर में मृत पाया। जर्नलिस्ट मूर्ति को एक शख्स का फ़ोन आया और वो फेरवानी की मौत की खबर सुनते ही सीधे उनके घर पहुंचे। फेरवानी की बॉडी नीली पड़ चुकी थी और उसी दिन सुबह 11:30 बजे आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन गाइस, संस्कार के वक्त उनका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, जबकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार करते वक्त चेहरा नहीं ढका जाता है। उनकी मौत को हार्ट अटैक का नाम दिया गया जाता है, लेकिन मूर्ति और कई अन्य लोग आज भी ये बात नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि फेरवानी ने बदनामी के डर से सुसाइड किया था। सिक्योरिटी स्कैम के सामने आने के बाद आरबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की। कई सीनियर बैंकर्स, कई ब्रोकर्स और कई बैंक क्लर्क्स अरेस्ट हुए, इंक्लूडिंग हर्षद मेहता, और एक स्पेशल कोड भी इसके लिए स्टैब्लिश की गई। 3 मिनिस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो और मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। स्कैम का ब्लेम सिर्फ हर्षद नहीं बल्कि भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम और आरबीआई के गवर्नर वेंकट रमन तक के ऊपर भी आ चुका था। पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऊपरी तौर से हर्षद मेहता एंड रिलायंस और अदर बुकर्स के लिंक कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाए, लेकिन रिलायंस को जो फेवर करने को लेकर कई बैंक को जेपीसी की रिपोर्ट में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था और इससे भी गौर करने के लिए कहा गया था कि कैसे ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का पैसा
2 बैंकों के द्वारा रिलायंस के शेयर्स में लगाया गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी हर्षद मेहता एंड धीरू भाई अंबानी के उस अनसुने किस्से की, जिस पे कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ इसे बस एक अच्छी कहानी ही मानते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर और यहाँ कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।